सो हेलो एवरीवन, स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में बने रहना है यदि आप भी एसएससी एमटीएस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओके। सो ये रहा मेरा आंसर की, जिसमें 48 मार्क्स रहे हैं जीके में और 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स रहे इंग्लिश में ओके। टोटल 18 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, 6 गलत हो गए थे, तभी डिस्कस करेंगे कौन से गलत हो गए थे। तो ये सब वेटेज रहा है मेरे शिफ्ट में जो था 16 ऑफ फरवरी का, जो सेकंड शिफ्ट थी वो मेरा पेपर था ओके। सो शिफ्ट में इस टाइप से क्वेश्चन रहे, कुछ शिफ्ट में पॉलिटिकल पूछे गए थे, बट मेरी जो एग्जाम शिफ्ट थी उसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं था और करंट अफेयर का ओनली 1 ही क्वेश्चन था ओके। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस थे, एक सबसे बड़ा फैक्ट कि ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए गए ओके। मैंने पूरे वेरीफाई किया है तभी जाके मैं सब चीज़ें बोल रहा हूँ। तो सभी जो जैसे लाइक हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, तो जो एनसीईआरटी रही हो कि जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के बारे में है, और ये जो मुद्रा आपूर्ति को लेकर है, भारत में मुद्रा आपूर्ति जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 11th की जो एनसीईआरटी बुक है, 11th-12th की एनसीईआरटी बुक में आपको देखने मिल जाएगी ओके। 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, और हिस्ट्री के जो 9th 10th 11th ओके 9th 10th इस टाइप से, और जो लिटरेचर तो है तो बुक्स तो थोड़ा इसमें आ जाता है स्टैटिक जीके में, तो इसके लिए तो अदर चीज़ें भी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सब क्वेश्चंस रहे हैं, और जियोग्राफी के क्वेश्चंस रहे हैं जो मतलब मैंने एक्चुअल में 6 से जो 11th 12th की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, मैंने थोड़ा पढ़ा था एक्चुअल में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी के लिए ओके। तो यूपीएससी मतलब प्रिपरेशन मैंने बस कुछ मैं नहीं किया, अदरवाइज मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। बस एक से कम से कम 10 से 12 महीने, मतलब 1 साल ही ले लो, लगभग पढ़ा था, थोड़ा मोड़ा जैसे भी है प्रिपरेशन कर रहा था, बट छोड़ दिया क्योंकि अपनी सिचुएशन को देखते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए, न कि मोटिवेशन के साथ ओके। तो इस टाइप से मेरी कंडीशन है, और फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो यूपीएससी तो सोचना भी नहीं चाहिए अभी इस लेवल पे। सो एनसीईआरटी बुक्स मैंने पढ़े थे, तो यहीं से सब जो क्वेश्चंस थे ओके। तो जो एनसीईआरटी बुक्स जो पढ़ा था मैंने, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है मेरे इस एग्जाम के लिए ओके, एमटीएस के लिए। और इंग्लिश तो बाय द वे पहले से ही मैं द हिंदू न्यूज़पेपर और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहा था, तो इंग्लिश तो बाय द वे ठीक ठाक ही था। बाय द वे एक चीज़ की, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा हूँ, मतलब मैंने जो अपनी स्कूलिंग और अपने ग्रेजुएशन व्हाटएवर मैंने हिंदी मीडियम में किया है ओके। बट एक्चुअल में जब मैं 12th पास आउट हुआ था, तो इंग्लिश पे थोड़ा फोकस, बस बोलने का थोड़ा एक टाइप का सनक थी कि मुझे अंग्रेज की तरह थोड़ा बोलना है। सो इंग्लिश मैं मतलब बोलने के लिए एक्चुअल में थोड़ा समझ रहा हूँ ना, इसलिए सीख रहा था। तो उस चक्कर में फिर द हिंदू पढ़ रहा था, तो डेली 1-2 साल तक मैंने द हिंदू पढ़े, वो केप डेली नोट करता था, तो इस तरीके से फिर चीज़ें इंग्लिश में इम्प्रूव हुई। और एनसीईआरटी जैसे कवर किया तो सब चीज़ें जो है जीके कवर हो गया। अब जो है एक जो प्लान है, अच्छा जो, और ये जो आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन थे ये थे ओके। जो एक यूपीएससी की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, तो मैंने वहाँ से पढ़े थे, तो उसमें थोड़ा डीप में दिया है ओके। तो कुछ दिनों में, मतलब मे बी मंडे से मैं जीके की क्लास करूँगा कंटिन्यू, मतलब जीके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, और देखेंगे किस तरीके से मैं पढ़ता था और कितना डीप एनालिसिस करके किया हुआ हूँ, चीज़ें मेरे पास है। तो जितने भी मेरे पास रिसोर्सेस या जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ी है, उसी चीज़ को प्रोवाइड करना ही मेरा मेन पर्पस रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो नोटिफिकेशन की जो बटन है जो भी है उसे प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके ओके। तो मिलते हैं मंडे की क्लास में, जीके की रहेगी और बेहतरीन क्लास रहेगी। जो फर्स्ट क्लास जो मैं सोच रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर की हम कंटिन्यू करेंगे, और जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें सभी जो एक्चुअल में रहे हैं सीजीएल में, एमटीएस में, सब क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ओके। और सब एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे, और थोड़े जो यूपीएससी में जो डेप्थ लेवल पे जो गया है वो चीज़ें मैं डीप में बताने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ मेरे पास बुक्स है उसको प्रीफरेंस में रखते हुए ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।